नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मोहतरम व मोहतशम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस व मोहतरम मुअज़्ज़ज़ महीना, ये अल्लाह का मेहमान महीना, इसकी आखिरी चंद सातें बाकी हैं। 28 रोज़े गुज़र चुके हैं, आज 29वीं शब है और उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के 30 रोज़े होंगे, तो 29वां और 30वां रोज़ा 2 रोज़े बाकी हैं। ये रमज़ान मुबारक इस हवाले से ख़ास तौर पे अहमियत का हामिल रहा कि एक तरफ कोरोना वायरस अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो जलवा कर रहा और उसकी तीसरी लहर जो है उसने पूरे ना सिर्फ हमारे ख़ित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए रखा। लेकिन ख़ास तौर पे दूसरी तरफ जो अहमियत की हामिल बात थी वो ये कि पहला अशरा मौसम के एतबार से बड़ा खुशगवार रहा, दूसरा अशरा उसमें मौसम थोड़ा सा सख्त हुआ, लेकिन तीसरा अशरा फिर इसका जो मौसम था और मई के दिनों में खुशगवार तरीन दिन रहे। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से ये ख़ास तौर पे मुनफरिद माह रहा रमज़ान मुबारक का। और इस महीने के अंदर जिस तरह के नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुबारक हैं कि ये महीना बुनियादी तौर पे नेकियों की लूट सेल का महीना होता है, गुनाहों की मग़फ़रत के एतबार से भी ये लूट सेल का महीना होता है कि अल्लाह फरमाते हैं जितने गुनाह चाहे बख्शवा लो, जितनी नेकियां चाहे समेट लो। इसकी मिसाल यूँ है कि ये बुनियादी तौर पे एक दरिया है या एक समंदर है जो बह रहा होता है नेकियों का, और हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, अपने बर्तन के मुताबिक, अपने दामन के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इसको समेट पाता है। मोहतरम नाज़रीन, खुशकिस्मत तरीन वो लोग हैं जिन्होंने इस रमज़ान मुबारक से इस्तिफ़ादा किया। ये नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और इसमें अपने गुनाह बख्शवा ना सका। तो मैं फिर यही कहूँगा ना ये कि वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, इसमें इबादत की। इसमें वो लोग भी ख़ास तौर पे अहमियत के हामिल हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ रमज़ान का रोज़ा अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि अहमियत की हामिल बात यह है कि रोज़ा रखा, अपनी ज़ुबान को, अपने हाथ को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने जिस्म को बुराई से बचाया। और इसके साथ साथ उन्होंने नमाज़ों का ख़ास तौर पे अहतमाम किया, क़ियामुल लैल का अहतमाम किया, तरावीह का अहतमाम किया, और इसमें नेकियों में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता वो जुस्तजू की। और ये दरअसल जिसको अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है होता उसी के साथ है, और वो दूसरे के साथ नहीं हो सकता। और अल्लाह जिसके साथ खुश होता है उसको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है। तो नाज़रीन, वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग बदकिस्मत तरीन हैं। पहले नंबर पे तो वो लोग जिन्होंने रोज़ा रखा और अपनी ज़ुबान, आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, जिस्म, दिल, दिमाग, इसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे नहीं किया। ऐसे रोज़े के मतलब तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे रोज़े को का अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख के कुछ नहीं मिलता, और कितने ही ऐसे हैं जिन्हें, कितने रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिन्हें रात जगह के अलावा, रात जागने के अलावा उसकी वो जो तकलीफ़ है उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये वो लोग हैं जो अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कर पाते। और फिर वो भी लोग बदकिस्मत तरीन हैं कि जिन्होंने इस रमज़ान के इन बाबरकत लम्हात को ज़ाया किया। किस तरह ज़ाया किया कि रोज़ा रखा है और फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, वीडियो गेम्स में मशगूल हैं, बजाय इसके कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते। और वो लोग भी
जिन्होंने रोज़ा रखा ही नहीं, वो तो इससे बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक पैकेज आया हो और इतना ज़बरदस्त पैकेज हो, एक लूट सेल लगी हो और एक इंसान उसमें अपने आप को अलग कर ले, और ये ईमान भी हो, हर फ़र्द का ये ईमान है हमने मरना है, हर फ़र्द का ईमान है हमें कब्र, हर मुसलमान का ईमान है हमने कब्र में जाना है, तो उस कब्र की तैयारी ना कर सके, उस पर अफसोस किया जा सकता है, उस पर जो है वो उसकी किस्मत को के ऊपर रोना ही आ सकता है, दुख हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। और मोअज़्ज़ज़ वालिदैन, मोहतरम वालिदैन, आपके लिए भी ये है। आप देखिए आपका किरदार क्या रहा। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अहले ईमान अपने आप को बचा लो और अपने अहले वयाल को, किससे? नारन, आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और इद्दत लिल काफिरीन, जो अल्लाह ने अपने नाशुक्रों के लिए, ना मानने वालों के लिए तैयार की है। तो हमारा किरदार क्या रहा बहसीयत वालिदैन के, बहसीयत सरबराह के? तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हाज़रीन, अभी हमारे पास वक्त है, अभी 2 दिन बाकी हैं, ये लूट सेल अभी जारी है, बल्कि जैसे जैसे हम करीब आते हैं इस लूट सेल में इजाफा होता जाता है। तो ये खुदारा इसको इस्तेमाल में ले आएँ, इससे फ़ायदा उठा लें। अभी भी अगर हम अल्लाह के हुज़ूर सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। वो यकीन करें, वो बड़ा गफूर रहीम है। वो तो चाह रहा होता है मेरा बंदा मुझसे मांगे, तो अगर हम नहीं मांगेंगे फिर हम बदकिस्मत हैं। तो हम मांगे, अपने रब से तौबा मांग लें, उससे गुनाहों की माफ़ी मांग लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। ये 2 दिन ज़ाया ना कीजिएगा, इन 2 दिनों से इस्तिफ़ादा करें। इन 2 दिनों में अल्लाह के हुज़ूर झुक जाएँ, उसके हुज़ूर गिड़गिड़ाएँ, उसके हुज़ूर मांगें, और नमाज़ों का ख़ास तौर पे एहतमाम करें, कुरान मजीद को पढ़ें, समझने की कोशिश करें कुरान मजीद को, और इसी तरह सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, और अपने मामलात का जायज़ा लें, कौन सा मामला है जिसको मैं दुरुस्त कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब हम इस नीयत से अगले 2 दिन गुजार लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है, ये अल्लाह से ये मेरा ईमान है, अल्लाह की ज़ात के हवाले से, कि वो गफूर रहीम है, व तव्वाबुर रहीम है, वो गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? उसे खुलूस नीयत चाहिए। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।